स्मार्टफोन मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी चल रहा है। लिटरली फ़ोन से अखरोट तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे तो फ़ोन को नाव बना के तैराया जा रहा है, कहीं पे फ़ोन को वॉशिंग मशीन में कपड़ों की तरह धोया जा रहा है, कहीं पे तो 10,000 वाले फ़ोन के लिए जो फोटो सैंपल डिस्प्ले करे जाते हैं वो 4K डिस्प्ले करे जाते हैं और बाद में पता लगता है भाई ये तो DSLR से खींचे हुए हैं। तो ये कुछ मार्केटिंग स्कैम्स है जो कंपनीज यूज़ करती रहती है और टाइम टू टाइम इन्हें अपडेट भी करती रहती है। तो आज हम इन्हीं कुछ स्कैम्स को देखेंगे। शुरुआत हम करेंगे ब्राइटनेस से। अब आजकल आप देखते होंगे फ़ोन में 6000, 7000, कोई तो 10,000 निट्स की ब्राइटनेस तक पहुंच गए हैं। बट ये लोगों को गुमराह करने की टेक्निक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन हर वक्त ही 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस पुश करेगा। ये ब्राइटनेस सिर्फ फ़ोन तभी पुश करेगा या तो अगर आप फ़ोन को धूप में यूज़ कर रहे हो या फिर HDR कंटेंट व्यू करने के लिए यूज़ कर रहे हो। और ये 4000 निट्स ब्राइटनेस भी स्क्रीन के कुछ सर्टेन पार्ट्स पे पुश करी जाएगी। अगर फ़ोन की ब्राइटनेस चेक करनी है तो HBM देखो। HBM का मतलब होता है हाई ब्राइटनेस मोड, जो कि आप अपने ब्राइटनेस कंट्रोल पैनल से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ब्राइटनेस पैनल से ब्राइटनेस को अप या डाउन करते हो तो पूरी स्क्रीन की ब्राइटनेस अप या डाउन होती है, अनलाइक की पीक ब्राइटनेस की। जैसे पीक ब्राइटनेस सिर्फ सर्टेन सिनेरियोज में और सिर्फ सर्टेन एरियाज ऑफ स्क्रीन पे ही पुश होती है। ये ब्राइटनेस वाला स्कैम तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ब्रांड्स ने आजकल नया स्कैम ढूंढ लिया है और वो है प्रोसेसर रीब्रांडिंग का। इसमें कंपनीज प्रोसेसर का नाम बदल के कंफ्यूजन करने की कोशिश करती है। अब दिमाग की पेटी बांध लो और थोड़े ध्यान से सुनना। आपको स्नैपड्रैगन 695 5G का तो पता ही होगा। ये 2021 में लॉन्च हुआ था और बहुत अच्छा चला भी था। लगभग 20,000 के आसपास वाले हर फोन में ये देखने को मिलता था। अब क्वालकॉम ने देखा कि ये प्रोसेसर तो अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने 2022 में इस प्रोसेसर को रीनेम करके स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 के नाम से रीलॉन्च कर दिया। अब आप ये सोचने की कोशिश करो कि इन दोनों प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 की मैक्स फ्रीक्वेंसी 0.2 गीगाहर्ट्ज से कम है। चलो कोई बात नहीं, एक ही बार तो किया है। अब क्वालकॉम ने फिर से देखा कि रीब्रांड करने के बाद भी ये प्रोसेसर अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने इस प्रोसेसर को फिर से रीब्रांड कर दिया, जो प्रोसेसर खुद ही एक रीब्रांडेड प्रोसेसर था। इस बार इन्होंने 4 Gen 1 को 6S Gen 3 में रीब्रांड करा और इन दोनों में उतना ही फर्क था जितना कि स्नैपड्रैगन 695 5G में और 4 Gen 1 में था। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रोसेसर सेम ही प्रोसेसर है जिनको 2021 से रीलॉन्च करके बेचा जा रहा है और इन तीनों में कुछ भी फर्क नहीं है। अब ये तो एक प्रोसेसर हो गया, लेकिन अभी एक और प्रोसेसर है जिसका नाम है 6S Gen 1। अब अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आपसे कोई पूछे 6S Gen 1 और 6S Gen 3 में से कौन सा बेटर है, अब जिसने काउंटिंग पढ़ी है वो बोलेगा 6S Gen 3, बट इन रियलिटी में 6S Gen 1 ज्यादा बेटर है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चल क्या रहा है? चल कुछ भी नहीं रहा, जिसके जो मन में आ रहा है वो नाम रखा जा रहा है। अब इन सब में मीडियाटेक भी पीछे नहीं है, क्योंकि वो क्वालकॉम से भी आगे बैठा है। जैसे कि इनका अब लेटेस्ट लॉन्च हुआ वो प्रोसेसर देखते हैं, डायमेंसिटी 7300। अब अगर डायमेंसिटी 7300 को डायमेंसिटी 7200 से कंपेयर करें तो नॉर्मल इंसान तो डायमेंसिटी 7300 को बेटर बताएगा, बट इन रियलिटी में डायमेंसिटी 7200 7300 से बेटर है। अब चलो इसको भी छोड़ देते हैं कि इन्होंने गलती से डायमेंसिटी 7300 को हायर नंबर के साथ लॉन्च कर दिया, बट ये इस पे भी नहीं रुकेंगे। अभी भी ये इसी सेम प्रोसेसर को 5 अलग अलग नाम से और रिलॉन्च करेंगे, जैसे कि डायमेंसिटी 7300, डायमेंसिटी 7300 प्रो, डायमेंसिटी 7300 एनर्जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेसर का रीब्रांडिंग, प्रोसेसर को रीलॉन्च कर रहे हैं, प्रोसेसर का नाम बदल रहे हैं, ये सब ये लोग कर क्यों रहे हैं? तो इनका सिंपल सा रीजन जो फोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है वो अपने नाम के आगे वर्ल्ड्स फर्स्ट डायमेंसिटी 7300, वर्ल्ड्स फर्स्ट डायमेंसिटी 7300 एनर्जी ये सब लगाना चाहते हैं। इससे नॉर्मल पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और उनको लगता है कि ये नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, इसको ले लेना चाहिए। अब ये सब तो प्रोसेसर का स्कैम है, बट रैम में भी अलग ही स्कैम चल रहा है। जैसे कि अगर अपन दो फोन ले और दोनों फोन में 8-8 GB रैम हो, बट एक फोन में 8 GB में से 4 GB वर्चुअल रैम हो, तो नॉर्मल पर्सन को ये सब समझ में ही नहीं आएगा। उसको लगेगा दोनों में 8-8 GB रैम है, दोनों में से कोई सा भी ले लेता हूँ। बट जो फोन 8 GB रैम के साथ आ रहा है वो वर्चुअल रैम वाले फोन से 2x यहाँ तक कि कभी कभी तो 3x बेटर चलता है। तो ये वर्चुअल रैम वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये वर्चुअल रैम एक मार्केटिंग टेक्निक है कि अगर 8 GB रैम है और 4 GB वर्चुअल रैम दे देंगे तो इनका नंबर बड़ा होकर 12 GB रैम बन जाएगा। और अब ये एक और नया स्कैम है जिसके अंदर अगर आप फोन
फ़ोन की ऑनलाइन फ़ोटोज़ को चेक करते हो तो उसमें जो फ़ोन की बेजल्स है वो बिल्कुल लेस दिखाई देती है, और अगर आप उसको असली में ख़रीद लेते हो तो उसकी बेजल्स डबल या फिर ट्रिपल हो जाती है। तो ये जो आप ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखते हो ये असली में फ़ोटोज़ नहीं होते, ये होते हैं फ़ोन के 3D रेंडर्स, जिन्हें ब्रांड्स अपने हिसाब से चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन स्कैम्स के बारे में बात करते रहे तो इनके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, बट ये कुछ मेन स्कैम्स थे जो आजकल कंपनीज यूज़ कर रही है और जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं।